बिल्कुल, अब देखिए 2 ग्रैंड फिनाले बचे हैं। तो सबसे पहला महिलाओं का यहाँ पर ग्रैंड फिनाले होगा और उसके बाद जिस तरीके का हमने मुकाबला देखा, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला अब होने वाला है पुरुषों का। तो लेकिन अब पुरुषों को थोड़ा-सा विश्राम दिया गया है क्योंकि लगातार वो मुकाबले को खेले हैं और ग्रैंड फिनाले का इंतज़ार है। दोनों महिलाएँ टीमें अब 2-2 हाथ करने जाएँगी। मनोज जी, बिल्कुल बहुत खुशनुमा माहौल है। अगर ग्राउंड के चारों ओर देखें, कृत्रिम दुधिया रोशनी अंडर द लाइट्स खेलना इतना आसान नहीं होता और इस मैदान की यही तो खासियत है कि बिल्कुल चारों ओर अगर देखेंगे, एक तरफ पंच सितारा होटल जो आईटीसी ग्रैंड मराठा के नाम से जाना जाता है और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो अविग्ना की एक गगनचुंबी इमारत। तो ये सब दर्शाता है कि ये मैदान बिल्कुल हार्ट ऑफ मुंबई के मध्य में है। और मनोज जी, जैसे हमने विकेट को देखा, विकेट कितना लाजवाब है और खेलने लायक है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बल्लेबाज बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रोक को कन्वर्ट कर सकते हैं चौके और छक्के में। बिल्कुल आशीष जी, बहुत शानदार देखिए यहाँ पे माहौल है और ये चल रहा है स्मैशर्स कप। बहुत ज़बरदस्त माहौल है। सेंट्रल रेलवे का हरा भरा ग्राउंड है और विमेंस टीम भी अब खेलने के लिए उतर रही है। फाइनल मुकाबला विमेंस टीम का है और अगर हम बात करें मेंस टीम की तो उसका भी फाइनल मुकाबला, 2 फाइनल मुकाबले बचे हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फाइनल का मुकाबला होगा। माहौल शानदार है और ग्राउंड तो लाजवाब है। सेंट्रल रेलवे परेल का हरा भरा खूबसूरत ये ग्राउंड है और आशीष जी, मज़ा आता है जब कमेंट्री बॉक्स में आपका साथ मिलता है। जिस प्रकार से आप विश्लेषण करते हैं और उदाहरण के साथ विश्लेषण करते हैं। पॉइंट पे अगर कैच पकड़ा गया तो आप उदाहरण देते हैं किसी ईयर का कि इस ईयर में यहाँ पर अजहरुद्दीन खड़े थे, इस बैट्समैन में शॉट खेला। वो मुझे बहुत प्यारा लगता है आपका और बहुत मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, देखिए अगर किसी खिलाड़ी ने स्ट्रोक को खेला है और अगर आपने जो 80, 85, 90 या 95 के दशक में अगर आपने क्रिकेटरों को देखा, क्रिकेट में आपकी रुचि रही है, क्योंकि आप कमेंटेटर हैं तो मुझे लगता है आपकी क्रिकेट में रुचि ज़रूर रही होगी और कहीं ना कहीं वो दृश्य नज़र एक यूँ कहे ना, वो दृश्य अपने जहन में आ जाता है और एक मिलता जुलता कोई वहाँ पर यूँ कहे ना घटना घटित होती है तो उसको हम उससे मिलान कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा कल प्रतीक खड़े थे लॉन्ग ऑन में, जिस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेड वो कैच को लपका, वो आसान नहीं था। और बिल्कुल मेरे जहन में आया था कि दक्षिण अफ्रीका में जब सचिन तेंदुलकर सर ने मिड विकेट पर उस स्ट्रोक को खेला था, वो बल्ला इस तरह से गया था, फ्लो अच्छा था लेकिन गेंद ने ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त की थी। पॉल एडन ज़्यादा लंबे कद के नहीं है, बिल्कुल छोटे कद के हैं, लेकिन उन्होंने जो छलांग लगाई थी और गेंद हाथों में चिपक गई। देखिए जो ग्रेट कैचेस होते हैं ना मनोज जी, एक कार्यक्रम आता था उस समय, उस जमाने में ग्रेट कैचेस, तो 5 से 6 कैचेस को उसमें कैद किया जाता था। ये सारे ग्रेट कैचेस आपके एफर्ट के ऊपर रहते हैं, आप कितना अच्छा एफर्ट लगाते हैं। 92 में जिस तरह से इंजमामुल हक को जॉन्टी रोड्स ने रन आउट किया था, उसके बाद से जॉन्टी रोड्स फील्डिंग के सरताज बने थे। यार यही आपकी एक अदा है, यही कमेंट्री की स्टाइल है कि आशीष जी, अगर हमसे दिल से पूछा जाए तो हिंदी कमेंट्री में मैं और ख़ास करके जब कमेंट्री बेसिक्स की जब बात होती है और विश्लेषण की बात होती है तो मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं। और आदर्श मैं इसलिए नहीं कि नहीं आप मेरे आदर्श हैं, मेरे ही जैसे हैं। बहुत बड़ी आपकी श्रेणी है और हिंदी कमेंटेटर में मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी इस समय होंगे, कोई भी एक बार आशीष पांडे जी को सुनिए, विश्लेषण क्या होता है और कहते हैं ना उसको कि स्पेशल कमेंट्री क्या होती है और प्योर कमेंट्री क्या होती है, वो आशीष पांडे जी से सीखे। हम लोग तो थोड़े हल्के फुल्के वाले हैं, कमेंट्री भी होती है, थोड़ा मिर्च मसाला भी होता है, थोड़ी मस्ती होती है, लेकिन जब दोनों रहते हैं तो अपने को भी मज़ा आता है। और दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगता है ये वीडियो, बिल्कुल मैं वायरल करने वाला हूँ। कमेंट करके आप ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा, बताइएगा। मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथ ही वरिष्ठ कमेंटेटर आशीष पांडे जी हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे अपने ज़माने के। पैशन प्लस पे जब मैं इनके बैठता हूँ तो ये याद दिलाते हैं, ये मैंने अपनी सीरीज में मिली थी। और जब मैं इनको कुछ खाने को देता हूँ, कड़ी चीज़ें इनके दांतों के नीचे जाती है ना, तो तुरंत दांतों तरह अंगुलियाँ दबा लेते हैं और कहते हैं यार थोड़ा सा दांत दुख गया। पूछता हूँ क्या, तो बोलते हैं एक बार जबड़े पे गेंद लगी थी। वो समय क्या था आशीष जी, कहाँ पर खेल रहे थे जब गेंद जबड़े पे लगी थी? मनोज जी, वो मेरा कॉलेज का यूँ कहे कि प्रैक्टिस सेशन क्रॉस मैदान पर था। मुझे याद है मेरे कलीग जो थे राजेश वाइंगेनकर, वो गेंदबाजी कर रहे थे। हम और मैं उस समय, देखिए मैंने कभी ना मुंह से क्रिकेट नहीं खेला मनोज जी, बड़बोलापन नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। आप अगर एक खिलाड़ी हैं तो आप गेंद बल्ले से अपना जवाब दें। तो मुझे ऐसा था कि वहाँ पर उसने मजाक में चुनौती दे दी थी कि मैं 6 गेंदें करूँगा, 6 गेंदों पर मुझे आप कुछ बड़े स्ट्रोक को खेलो। तो बिल्कुल मैंने उस चैलेंज को उतने हल्के में लिया, मैंने वो उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस चुनौती को मैंने जहन में रखा। क्योंकि हम सर सचिन के फॉलोअर हैं और उन्हें लॉर्ड गॉड तो माना ही गया
आदर्श है। उस स्ट्रोक को मैंने खेलने गया, मैंने उन्हें पुल शॉट खेला, उसके बाद वो मेरे सामने आंखों में आंखें डालकर मुझे उस स्ट्रोक को खेलने के लिए मजबूर किए। लेकिन जब मैं एक बार फिर से पुल खेलने गया, गेंद बल्ले का संगम नहीं हुआ और बिल्कुल गेंद आके मेरे यहाँ जबड़े में, दाहिने साइड के जबड़े में लगी। तो बिल्कुल मनोज जी वो एहसास था, और जिस तरह से मेरा मुंह बिल्कुल 2-3 दिनों के लिए बंद हो गया था, क्योंकि उसके बाद हमारा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था और बहुत बड़ा मुकाबला था, वो इंटर कॉलेज का जो मैचेस था। तो मनोज जी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आप कमेंट्री की बात कर रहे हैं, देखिए धुन यहाँ पर बज रही है। हम स्मैशर्स कप 2025 के ग्रैंड फिनाले में हैं, और जैसे कि आपने कहा विश्लेषण, तो विश्लेषण करना ही चाहिए मनोज जी की गेंद कहाँ थी, उसे किस तरह से खेलना चाहिए था, कहाँ उसे खेलना चाहिए था, कैसे खेलना चाहिए था। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा क्रिकेटर जहाँ तक मैं स्ट्रोक्स को समझता हूँ, मैं उसे अपनी भाषा में बिल्कुल डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल आशीष जी, यही अदा आपकी अच्छी लगती है। दोस्तों, लोगों के चाहत की बढ़ जाती है कशिश जब हमारे बीच में होते हैं क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए पांडे आशीष। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा भी मन हो जाता है बिल्कुल खुश, भर जाता है जोश, हो जाता है ओज, क्योंकि मेरा भी नाम है मनोज, मुझे भी मज़ा आता है मज़ा। मिलते हैं अगले किसी ज़बरदस्त क्रिकेट के टूर्नामेंट में, इवेंट में, और अब आपसे लेते हैं विदा। मनोज जी विदा मत लीजिए, जैसे कि आपने इतने अच्छी लाइनें कही, तो मैं भी कह देता हूँ कि आपके शहर में आके बढ़ जाती है आपसे मिलने की कशिश। आपका हार्दिक स्वागत करता है आपका अपना पांडे आशीष। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू आशीष जी।